बचपन, आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 11 कवर करेंगे, देखेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। इसका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 13। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो कहाँ उल्लेखित है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की राज के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, अफ्रीका को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सही नहीं है। तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट ये बिल्कुल सही है, एंडीज एकांकागुआ ये भी सही है, रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट ये भी सही है, आल्पस एल्ब्रूस ये गलत है, माउंट ब्लैंक इसका हो जाएगा माउंट ब्लैंक कहाँ में, तो फ्रांस में माउंट ब्लैंक आल्पस की ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। हिमालय के माउंट एवरेस्ट, एंडीज के कांकागुआ, रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। कौन सा ग्रह जो बिना उपग्रह के है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, शुक्र और बुध राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो विषुवत रेखा को कहा जाता है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली अवस्थित कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है। तो कैसे बनती है, तो प्रोटॉन की गति के कारण। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। संगोला की संधि कब हुई। तो 1750 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग करेंगे रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा है जो हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। उसके बाद है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन हो जाएगा ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। और उसके बाद है ग्लोब्यूलिन। तो ये हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और उसके बाद है फाइब्रिनोजेन। तो रक्त का स्कंदन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो मूल अधिकार क्षेत्र ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कहता है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है।
किसी राज्य में पूछ रहा है अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चेलना और बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित विस्तार में। ललित विस्तार में। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा चतुर्थ। यह जम्मू कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन में। जम्मू कश्मीर कुंडलवन में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, और यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व हुआ था। 483 ईसा पूर्व यह हुआ था वैशाली में। 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। यह तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में। यह हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। यह हुआ था प्रथम शताब्दी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? आंसर बिंदु हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो सातवाहन वंश हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। उसके बाद हम लोग चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा मध्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र होता है। इसका विमीय सूत्र होता है m-1 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडी जलधारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठंडी जलधारा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में। DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है। श्रृंखलाएं कैसे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ है जो एक पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बोरॉन। 28 नंबर क्वेश्चन है। थ्रोम्बिन का काम है। थ्रोम्बिन का क्या कार्य है? तो रक्त जमने में थ्रोम्बिन का कार्य होता है, रक्त जमने में। 29 नंबर है। प्रीतिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी। भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, इसी को कहा जाता है। यह केरल में है। यह चाय, कॉफ़ी और बांस उत्पादन के लिए प्रमुख विकसित है। उसके बाद नीलगिरी की बात किया जाए तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को मिलने से जो बना है नीलगिरी कुची जोची डोडा बेटा है। नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है।
उसके बाद अन्नामलाई की ऊँची चोटी अनायमुडी है, यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अन्नामलाई की चोटी अनायमुडी है। उसके बाद चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं? लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? नाबार्ड की स्थापना है किस समिति के संस्तुति पर हुई? तो शिवरामन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शिवरामन समिति। उसके बाद हम लोग चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कीट दिया हुआ है, असंचारित रोग दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे। बालू मक्खी से होता है काला जार। उसके बाद है मादा क्यूलेक्स है, तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी से क्या होता है? हैजा होता है। घरेलू मक्खी से हैजा होता है। और उसके बाद है मादा एनोफिलीज। तो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेगू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? नीचे पार्टी का दिया गया है, कौन सा पार्टी का गठन किए थे? तो इसका हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का लॉर्ड रिपन। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। रामोसी आंदोलन हुआ था भारत के किस भाग में? तो पश्चिमी तट पर हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। रौलट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। 40 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? तो किस स्थल से मिली है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर से मिली है। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? वैदिक काल में पूछ रहा है सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो किससे माना जाता है? तो वनस्पति के देवता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभव नाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? तो मिन्हाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त कोशिका
की गिनती, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? वास्तव में क्या कार्य करता है? तो ऊर्जा का कन्वर्टर, ऊर्जा का कन्वर्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा का कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो 47 का आंसर हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है जो किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है या देखने के लिए या जानने के लिए? 48 नंबर के आंसर जो हो जाएगा फॉसिल्स की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन में। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो पहला स्थान है ऑप्शन नंबर ए चीन का। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी और इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इसी में है इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार चोल वंश साम्राज्य का सबसे बड़ा, इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। इस वंश की राजधानी था मान्यखेट। इस वंश की राजधानी मानखेट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। इस वंश का राजधानी था मानखेट। इस वंश के प्रमुख शासक जो थे कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघवर्ष। उसके बाद है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। अब पाल वंश को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। इस वंश की राजधानी थी मुंगेर, बिहार में मुंगेर थी। प्रसिद्ध अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। उसके बाद है देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। लास्ट पॉइंट है गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के जो लेखक थे वो जयदेव थे और किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन। लोहार वंश की स्थापना संग्रामराज। लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो संग्रामराज। प्रसिद्ध
राजतरंगिणी की रचना कल्हण के द्वारा। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हण के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।